स्कूल की घंटी से पहले अनन्या मैदान में टहलती है, क्योंकि नीम के पत्ते हल्की सुबह की हवा में झूमते हैं। अनन्या एक बेंच के पास अपना बैग रखती है। शांत पत्तियों की सरसराहट के बीच उसका चेहरा शांत है। वह शांत बैठती है। स्कूल का दिन शुरू होते ही शांति की तस्वीर सुबह की रोशनी कक्षा में आती है, क्योंकि अनन्या खिड़की से बाहर हाथ में नोटबुक लिए उदासी से देखती है। पीछे आरव अस्त व्यस्त और थोड़ा बिखरा हुआ अनन्या को देखता है। आरव जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है, खुद को अपनी नोटबुक में दफन कर लेता है। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक। अनन्या लग्न से नोट्स की नकल करती है, सूक्ष्म मनोरंजन से अनजान जो उसे छाया दे रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सनसनी उसके अंदर रेंग रही है। उसकी आंखें कमरे को देखती हैं, आरव पर टिक जाती हैं, जो देखने में तल्लीन लग रहा है। फिर भी एक तनाव उसके बनावटी ध्यान को धोखा देता है। उनके बीच एक अनकहा संबंध है, एक मौन समझ, कक्षा की सांसारिक वास्तविकता से परे। अनन्या अवकाश के समय अपनी दोस्त के साथ स्कूल के एक कोने में बैठकर टिफिन खोलती थी। कभी साधारण रोटी सब्जी, कभी ब्रेड जैम। आरव दूर से उसे देखता था और कभी कभी सोचता था काश वो जाकर बात कर पाए, पर हिम्मत नहीं होती थी। बस जब अनन्या की नजर उस पर पड़ जाती तो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, फिर नजर हटा लेते। वो छोटी सी मुस्कान ही उनके दिन का सबसे खास हिस्सा बन जाती थी। एक दिन बारिश आ गई, तेज वाली बारिश। स्कूल की छुट्टी हुई और सब बच्चे भाग भाग कर गेट की तरफ जाने लगे। अनन्या गेट के पास खड़ी हो गई, पर उसके पास छाता नहीं था। वो बारिश को देखकर परेशान हो रही थी। तभी आरव धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ बोला नहीं, बस अपना छाता उसके हाथ में दे दिया। अनन्या हैरान रह गई। तुम कहना चाहती थी, पर आवाज ही नहीं निकली। आरव सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और बिना छाता के बारिश में चला गया। उस दिन अनन्या को समझ आ गया था, यह बस नॉर्मल दोस्ती नहीं थी। उसके बाद दिन जैसे अलग अलग से लगने लगे। अनन्या अपनी डायरी में लिखने लगी, छोटी छोटी बातें। आज उसने छाता दिया, आज उसने हेल्प की, आज नजर मिल गई। आरव भी अपने तरीके से यादें संभालता था। कभी अनन्या का छूटा हुआ पेन उठाकर रख देता, कभी उसकी नोटबुक देखकर उसका नाम धीरे से पढ़ लेता। ये सब बचपना था, पर बहुत प्यारा। उसके बाद दिन जैसे अलग अलग से लगने लगे। अनन्या अपनी डायरी में लिखने लगी, छोटी छोटी बातें। आज उसने छाता दिया, आज उसने मदद की, आज नजर मिल गई। आरव भी अपने तरीके से यादें संभालता था। कभी अनन्या का छूटा हुआ पेन उठाकर रख देता, कभी उसकी नोटबुक देखकर उसका नाम धीरे से पढ़ लेता। ये सब बचपना था, पर बहुत प्यारा। एग्जाम्स का टाइम आया। अनन्या पढ़ाई में अच्छी थी, पर मैथ से उसे डर लगता था। एक दिन लाइब्रेरी में वह सम्स देख कर थक गई और आंखों में आंसू आ गए। आरव ने उसे देखा। पहली बार उसने खुद को रोका नहीं, पास आकर बोला, अगर बोलो तो मैं समझा दूं। अनन्या ने सिर हिला दिया। दोनों साथ बैठ गए। वह दिन उनकी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब वो बिना झिझक के साथ थे। उस दिन के बाद बातें थोड़ी बढ़ गईं, कभी नोटबुक के बहाने, कभी प्रोजेक्ट के नाम पर। स्कूल के बाद गेट के पास थोड़ी देर रुकना, चलती चलती बात करना, सब कुछ धीरे धीरे होने लगा। न किसी ने प्रस्ताव दिया, न किसी ने प्यार का नाम लिया, पर दोनों जानते थे कि कुछ है जो सिर्फ उन दोनों का है। वार्षिक समारोह के दिन आरव मंच पर प्रदर्शन कर रहा था। अनन्या नीचे बैठी उसे देख रही थी। जब आरव की नजर उस पर पड़ी तो उसने और अच्छा प्रदर्शन किया। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। वह पल उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। फिर आया विदाई। सब हंसी मजाक, तस्वीरें, वादे, पर अनन्या के दिल में उदासी थी। आरव भी चुप चुप सा लग रहा था। स्कूल के आखिरी दिन दोनों गलियारे में खड़े थे। आरव भी चुप चुप सा लग रहा था। स्कूल के आखिरी दिन दोनों गलियारे में खड़े थे। आरव ने धीरे से कहा, मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, पर तुम मेरी स्कूल लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा हो। अनन्या की आंखों से आंसू बह गए। उसने बस कहा, बस याद रखना, स्कूल खत्म हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, अलग रास्ते, अलग लोग,
पर जब भी बारिश होती है, अनन्या को आज भी वो छाता याद आ जाता है। आरव भी कभी कभी सोचता है कि कुछ प्यार पूरे न होकर भी बहुत गहरे होते हैं। उनकी कहानी भी ऐसी ही थी, स्कूल की, सिंपल सी, अधूरी सी, पर दिल से भरी हुई।